हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर टू का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सेमेस्टर टू में भी कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पेपर का देखेंगे हम लोग, तो ज्योग्राफी कहने का मतलब है कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम 17 दिसंबर 2024 को पूछे जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम आज के सेशन में आप लोगों को बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, तो विद्या गेस पेपर से लिए गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ और ज्योग्राफी का भी कौन सा मेजर पेपर है, तो ध्यान में रखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा। मेजर पेपर ये 2 है, समझे ना। मेजर पेपर 2 है और मेजर पेपर 2 का ही एग्जाम हो रहा है 17 दिसंबर 2024 को, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने क्लास पे, अपने क्वेश्चंस पे, समझे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, समझे। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते होंगे तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है विद्या गेस पेपर से। जितने भी क्वेश्चन विद्या गेस पेपर में है सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से आपको बताने का काम कर रहे हैं, समझे। तो लिखे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है भारत को, एक सेकेंड, भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित कीजिए तथा किसी एक विभाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। क्या बोला जा रहा है, भारत को किस प्रकार के कौन से आधार पर विभाजित करना है, तो धरातलीय स्वरूपों के आधार पर विभाजित करना है। और जितने भी आधार के जितने भी स्वरूप होंगे, समझे ना, उनमें से किसी एक स्वरूप पर हमको क्या करना है, तो उसके बारे में विश्लेषण पूर्वक मतलब हमको लिखना है, विश्लेषण करना है, लिखना है, समझे। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है किसी एक विभाग पर, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 2 में हम लोग देखेंगे भारत को जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, समझे ना। यानी कि भारत को जलवायु प्रदेश में हमको विभाजित करना है और जितने भी प्रदेश में विभाजित करेंगे सभी को क्या करना है, तो सभी के बारे में हमको लिखना है, उनकी विशेषताओं के बारे में हमको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में आ जाता है उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली का वर्णन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे भारत में हरित क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। और मैं बता दूं जितने भी क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं सभी क्वेश्चन का डिटेल्ड में वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, बहुत ही फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ इजी लैंग्वेज में, समझे ना। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कुछ भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग के स्क्रीन पर ही शो कर रहा होगा नंबर, मोबाइल नंबर, तो वहां से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण और विकास का वर्णन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8, भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं विकास की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, तो भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है जनसंख्या प्रवास देशांतरण की परिभाषा दे एवं इसको
इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे भारत में सड़क परिवहन के विकास की व्याख्या करते हुए वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे जो कि आ जाता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत में नगरीकरण की समस्याओं का वर्णन करें। यानी कि जो भारत में नगरीकरण की समस्या है, कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हमको बताना है, लिखना है, समझे। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिए। और बता दूं इन सभी क्वेश्चन का डिटेल में, यानी कि 15 क्वेश्चन है तो 15 क्लास आप लोग को अपलोड कर दिए गए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इन सभी क्वेश्चंस का डिटेल्स में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही साथ सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।